आप लोगों को पढ़ाया था क्या हिंदू विभाग की चैप्टर कंप्लीट हो गई कल। और आज की क्लास में मैं क्या पढ़ाऊंगा आप लोगों को सेक्शन 7, सेक्शन 8 और सेक्शन 9, 10 जहां तक हम इस क्लास को पढ़ा सके। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्या सेक्शन 6। सेक्शन 6 किसका? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 6 मैं पहले ही बता ओमिटेड कर दी गई है, मतलब इस धारा को हटा दिया गया है। विवाहार्थ संरक्षक था तो अब इसकी रेलिवेंसी नहीं रही, इसलिए सेक्शन 6 को हटा दिया गया। सेक्शन 6 को कब हटाया गया? 1976 से। 1976 में संशोधन करके ओमिटेड कर दिया गया इसे। ठीक है, निरसित कर दिया गया इसे। ठीक है, अब सेक्शन 7। सेक्शन 7 क्या है? सेक्शन 7 है, सेक्शन 7 क्या है आपका? हिंदू विवाह के लिए संस्कार। हिंदू विवाह के लिए हिंदू विवाह के लिए संस्कार। हिंदू विवाह के लिए क्या है? संस्कार। हिंदू विवाह के लिए संस्कार सेक्शन 7 में बताया गया है कि हिंदू विवाह के लिए संस्कार जो दिए गए हैं हिंदू एक्ट में वो आवश्यक नहीं है। यदि रूढ़ि और प्रथा में या इसको मानने वाले लोग जो हैं यदि इनमें नहीं माना जाता है तो ये जो सेक्शन 7 में सप्तपदी कही गई है वो वैध मान्य नहीं होगा। लेकिन वर्तमान समय में वैध विवाह के लिए ये सप्तपदी आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो क्या है हिंदू विवाह के लिए संस्कार? जैसा कि हिंदू विवाह संस्कार है या संविधान, ठीक है, तो ये चीजें क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, उसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। हिंदू विवाह संस्कार है या संविधान, इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन आज सेक्शन 7 पढ़िए। सेक्शन 7 में क्या है? हिंदू विवाह के लिए संस्कार। मैं बेयरक की भाषा पढ़ रहा हूं, उसके बाद मैं इसको तोड़ के बताऊंगा। ठीक है, क्या है? पहला है हिंदू विवाह उसमें के पक्षकारों में से किसी के रूढ़िगत आचारों और संस्कारों के अनुरूप अनुष्ठित किया जा सकेगा। उसमें के पक्षकारों में से मतलब दो पक्षकार, शादी के लिए क्या होता है? दो पक्षकार आवश्यक होते हैं। दो पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार के जो संस्कार मान्य है, जो संस्कार चल रहे होंगे, जिस हिसाब से विवाह वैध हो जाता है, जिसको करने के बाद विवाह वैध हो जाता है। जैसे क्या है, कहीं देखे होंगे मंगलसूत्र पहनाने के बाद वैध विवाह हो जाता है, सिंदूर दान हो जाता है, सिंदूर यदि लड़की के माथे में भर दिया जाता है तब विवाह वैध हो जाता है। ठीक है, कहीं 7 फेरे होते हैं तब विवाह वैध होता है। ठीक है, तो जो जिस विधि के संस्कार जो किसी पक्षकार, दोनों में से किसी पक्षकार के, किसी भी एक के पक्षकार, जो शादी के दो पक्षकार हैं उसमें से एक पक्षकार के जो संस्कार चल रहे हों, ठीक है, यदि उसके अनुसार शादी हिंदू विवाह किया गया है तो विवाह वैध होगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि सेक्शन 7 में जो सप्तपदी दी गई है उसी के सप्तपदी है वही अपनाया जाए तभी शादी वैध होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो रीति रिवाज चल रही है, ठीक है, जो जैसे बताया ना 3, 4, 5 कंडीशन बताया, जैसे जो रिवाज चल रही है उसमें दोनों पक्षकार में से किसी की एक पक्षकार के संस्कार के हिसाब से यदि शादी होती है तो वो शादी वैध होगी। दूसरा क्या कह रहा है? जहां की ऐसे आचार और संस्कारों के अंतर्गत सप्तपदी है, ठीक है, अर्थात अग्नि के समक्ष वर और वधू को संयुक्त 7 पद लेना है, वहां विवाह पूरा और बाध्यकर तब हो जाता है जबकि 7वां पद पूरा किया जा सकता है। मतलब क्या है? जहां सप्तपदी, जिस एरिया में सप्तपदी का प्रचलन है, ठीक है, प्रचलन है शादी के लिए, सप्तपदी का प्रचलन है शादी के लिए, तो वहां यदि 7वां पद, 7 फेरे
होते ही शादी वैध हो जाएगी। और यदि वहाँ जहाँ ये प्रचलन में है और आचरण में है वहाँ यदि सातवां पद नहीं पूरा किया जाता है तो वहाँ की शादी वैध नहीं मानी जाएगी। ये कह रहा है 7 का सब क्लास 2, ठीक है। 7 का सब क्लास 2 कह रहा है कि यदि जिस एरिया में और जिस पक्ष में, जैसे दो पक्षकार हैं, दोनों शादी के पक्षकार हैं, और जिस एरिया में सातवां सप्तपदी प्रचलन में है और यदि वहां शादी की जा रही है और 7 पद पूरे नहीं किए जाते हैं तो शादी वैध नहीं होगी, शादी शून्य हो जाएगी। जैसा मान लीजिए 3 फेरे हो गए तो क्या होगा, 3 फेरे हो गए तो भी वहां शादी वैध नहीं मानी जाएगी, ठीक है। यदि सप्तपदी का प्रचलन है वहां और जहां रूढ़ि और प्रथा के अनुसार छूट है इन सब चीजों से, वहां ये एक्ट लागू नहीं होगा, ये सेक्शन 7 लागू नहीं होगा। वहां रूढ़ि और प्रथा के हिसाब से ही शादियां होती हैं। तो मोस्टली हमारे यहाँ शादियां रूढ़ि और प्रथा के हिसाब से ही होती है। सप्तपदी तो एक सप्तपदी जो है वो एक कहिए कि विवाह के लिए आवश्यक पद है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इसे सब लोग मानते ही हैं। मान लीजिए शादी के 2 पक्षकार हैं, एक यूपी से है और एक तमिलनाडु से है, ठीक है। और यूपी में सप्तपदी का प्रचलन है और तमिलनाडु में नहीं है, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक पक्षकार के रीति रिवाज से विवाह हो रहा है, ठीक है, तो शादी वैध होगी। अब ये नहीं कहा जाएगा सप्तपदी यूपी में चल रहा है तो सप्तपदी आवश्यक है, नहीं। ये पहला सब क्लास कह रहा है कि दोनों में, दोनों एरिया हैं उनमें ये चीजें, उनमें दोनों पक्षकारों में से एक के पद, एक के रीति रिवाज से हो जाती है तो वैध हो जाती है शादी, ठीक है। ये हो गई सप्तपदी। एक केस है सुरजीत कौर बनाम गर्जा सिंह। सुरजीत कौर बनाम गर्जा सिंह, AIR 1994 सुप्रीम कोर्ट, AIR 1994 सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इस बाद में क्या था, 2 पक्षकार थे, मतलब एक पति और एक लड़का एक लड़की, दोनों ने बिना आवश्यक अनुष्ठान किए ही पति पत्नी के रूप में रहने लगे। मतलब दोनों पक्षकार जो थे वो बिना शादी के कोई अनुष्ठान किए हुए ही वो दोनों लोग क्या कर रहे, पति पत्नी के रूप में रहने लगे। तो इस बात का हुआ कि क्या ऐसा अनुष्ठान न करने के बाद क्या ये शादी वैध है, और वैध है तो किस सीमा तक है, यदि नहीं है तो क्या है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात आया कि क्या ऐसी शादी है जो शादी हुई है बिना वैवाहिक अनुष्ठान किए ही पति पत्नी के रूप में रहने लगे, तो क्या ये शादी वैध है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, दोनों पक्ष में से किसी के एक पक्ष के हिसाब से यदि रीति रिवाज से यदि शादी की गई होती तो शादी वैध होती। अतः ये लोग पति पत्नी नहीं माने जाएंगे, इन्हें पति पत्नी का दर्जा नहीं दिया जा सकता, ठीक है। नहीं तो समाज में क्या होगा, समाज में इस सप्तपदी या रीति रिवाजों की जो वैल्यू है वो क्या होगी, कम हो जाएगी और लोग इसे मानेंगे नहीं और ये अव्यवस्था फैल जाएगी, ठीक है। सब लोग ऐसे ही करने लगेंगे शादी, फिर इसका शोषण होने लगेगा, फिर ये चीजें व्यवहार में नहीं रह जाएंगी, तो संस्कार कहाँ रहा। तो हिंदू विध के संस्कार का स्वरूप ही खत्म हो जाएगा यदि ऐसा कर दिया जाए, तो धार्मिक अनुष्ठान न करा जाए तो फिर संस्कार कहाँ रहा, ठीक है। तो ये सेक्शन 7 थी। सेक्शन 7 में सप्तपदी आवश्यक नहीं है, कुल मिलाकर सप्तपदी आवश्यक नहीं है, ठीक है। अब सेक्शन 8 पढ़िए। सेक्शन 8 है विवाह का रजिस्ट्रेशन, विवाह का रजिस्ट्रीकरण।
किसके विवाह की पढ़ रहे हैं? हिंदू विवाह का रजिस्ट्रीकरण सेक्शन 8 कहता है। हिंदू विवाह की रजिस्ट्रीकरण, हिंदू विवाह का रजिस्ट्रीकरण सेक्शन 7 कहता है। ठीक है, देखिए राज्य सरकार, इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है तो सब 4 क्लास, लेकिन 4 क्लास है सब क्लास, लेकिन इसे बस इतना ही जानिए कि सेक्शन 8 में हिंदू विवाह का रजिस्ट्रीकरण है। क्या रजिस्ट्रीकरण हिंदू विवाह का आवश्यक है? ठीक है, आज तक हिंदू विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवश्यक निर्देश, दिशा निर्देश या कोई कानून नहीं बना है। ठीक है, तो मतलब क्या, हिंदू विवाह का रजिस्ट्रीकरण आवश्यक नहीं है। और इस पर क्या कौन कानून बना सकता है? राज्य सरकार चाहे तो हिंदू विवाह के लिए, हिंदू विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई कानून बना सकती है। राज्य सरकार का अधिकार है। ठीक है, वो चाहे तो कोई कानून बना सकती है। ठीक, राज्य सरकार चाहे तो कोई कानून बना सकती है। आज तक किसी राज्य सरकार ने हिंदू विवाह के रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई स्पेसिफिक कानून नहीं बनाया है, जहां तक मुझे जानकारी है। ठीक है, स्टेट ले कहा गया है कि कुछ सजाएं भी दी गई हैं, कुछ कहा भी गया है कि समान जो रजिस्ट्रीकरण होता है विवाह का रजिस्ट्रीकरण कराएं। ठीक है, लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम जो स्पेशल विवाह होता है 1954 के अंतर्गत, उसका रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है। ठीक है, लेकिन हिंदू विवाह के का रजिस्ट्रीकरण आवश्यक नहीं है। राज्य सरकार चाहे तो कोई नियम कानून बना सकती है, इसके लिए नियम बना सकती है कि राज्य सरकार की विवाह के रजिस्ट्रीकरण का रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है। ठीक है, तो और एक केस आई है, क्या केस आई है? सीमा बनाम अश्विनी कुमार, सीमा बनाम अश्विनी कुमार, सीमा बनाम अश्विनी कुमार, AIR 2016। सुप्रीम कोर्ट, सीमा बनाम अश्विनी कुमार, AIR 2006, सुप्रीम कोर्ट। इस बात में प्रश्न उठा था, क्या उठा था कि क्या विवाह का रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है? क्या विवाह का रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है? तो कोर्ट ने क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था विवाह की रजिस्ट्रीकरण को आवश्यक बनाया जाना चाहिए, आवश्यक बनाया जाना चाहिए। यदि राज्य सरकार चाहे तो विवाह के रजिस्ट्रीकरण को आवश्यक कर सकती है, लेकिन ऐसा कोर्ट ने ये स्पेसिफिक कोई ये नहीं कहा कि विवाह का रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है। आवश्यक बनाया जाना चाहिए और आवश्यक है में अंतर है। बनाया जाना चाहिए यानी राज्य सरकार या जो अथॉरिटी प्राप्त सरकार है, अथॉरिटी जिसको है, वो कानून बना सकती है। यदि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आवश्यक है तो फिर स्टेट को इस पर कानून बनाना आवश्यक हो जाता। ठीक है, लेकिन अभी तक विवाह का रजिस्ट्रीकरण आवश्यक नहीं किया गया है, कोई कानून नहीं बनाया है। सीमा बनाम अश्विनी कुमार में यही कहा गया था, विवाह के लिए आवश्यक रजिस्ट्रीकरण आवश्यक बनाया जा सकता है, बनाना चाहिए, बनना चाहिए। ठीक है, अब है सेक्शन 9। सेक्शन 9 क्या है? सेक्शन 9 में, सेक्शन 9 में क्या है? सेक्शन 9 में है दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यस्थापन, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यस्थापन। ठीक है, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यस्थापन क्या है?
दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यस्थापन। सेक्शन 9 कह रहा है दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यस्थापन। ठीक, अब मैं बेहरक की भाषा पढ़ता हूं, उसके बाद मैं स्पष्ट करता हूं इसको। ठीक है, जबकि पति या पत्नी में से किसी ने युक्त प्रतिहेतु के बिना दूसरे से अपना साहचर्य प्रत्याहृत कर लिया है, साहचर्य अपना प्रत्याहृत कर लिया है, ठीक है, तब परिवेदित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यस्थापन के लिए याचिका द्वारा आवेदन जिला न्यायालय में कर सकेगा और न्यायालय ऐसी याचिका में किए गए कथनों की सत्यता के बारे में और बात के बारे में आवेदन मंजूर करने की कोई वैध आधार नहीं है अथवा समाधान हो जाने पर तदनुसार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यस्थापन के लिए आज्ञप्ति देगा। स्पष्टीकरण है, जहां प्रश्न यह उठता है कि क्या साहचर्य से प्रत्याहरण के लिए युक्त प्रतिहेतु है, वहां युक्त प्रतिहेतु साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने साहचर्य से प्रत्याहरण किया है। मतलब साहचर्य मतलब क्या होता है? संगति। साहचर्य का संगति, ठीक है, संगति या साथ रहना, ठीक है, संगति या साथ में रहना। तो दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन, दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यस्थापन, रेस्टिट्यूशन, क्या है? रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट मतलब क्या है? सहमति से, यदि दो व्यक्ति जो व्यक्ति विवाह करते हैं और आपस में सहमति से वो एक साथ नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है, यदि नहीं रहना चाहते हैं तो क्या है, उनके लिए शादी को तोड़ देना ही बेहतर होता है, ठीक है। यदि एक व्यक्ति दोनों सहमति से संभोग नहीं कर पा रहे हैं, एक साथ रह नहीं पा रहे हैं, वैवाहिक स्थिति का एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, जो विवाह है उसे अपने दोनों सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे विवाह का प्रत्यस्थापन कर दिया जाना चाहिए। मतलब ऐसे विवाह का विच्छेद करवा देना चाहिए, ठीक है, या इन दोनों को अलग रहने की सहमति दे देनी चाहिए, दोनों को अलग कर देना चाहिए। ऐसे विवाह को चलाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मन तो मिल ही नहीं रहा है, तो ऐसी शादी का चलने का क्या फायदा है। उसी की स्थिति को, ठीक है, प्रत्यस्थापन, ठीक है, अगली कक्षा में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है।